हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टाइलिश बैंकिंग। बैंकिंग से अलग एक और रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आपने ये बैनर देखा ही होगा जो मेरे पीछे लगा हुआ है, 2025 एयरपोर्ट जॉब जूनियर एग्जीक्यूटिव। एक्चुअली ये जॉब क्या है, इसके अंदर क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है और किस किस के लिए है ये जॉब, आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसा आपको दिख रहा है इसके अंदर 300 प्लस वैकेंसी है और फॉर एलिजिबिलिटी लिखी है बीएससी एंड बीटेक। चलिए इसका नोटिफिकेशन चेक करते हैं, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या वैकेंसी रहेगी और क्या क्या किस जगह पर ये आएगा। आइए, ये है हमारा नोटिफिकेशन। ओके, तो ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शेड्यूल ए मिनी रत्ना कंपनी है ये। इसकी रिक्रूटमेंट आई है, रिक्रूटमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2025। आइए चलिए आगे चेक करते हैं। हमें मेन चीज़ काम करनी है, हमने वैकेंसी देखनी है फटाफट। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इस बार वैकेंसी है 309। जैसा कि मैंने 300 प्लस लिखा था, 309 वैकेंसी है। और यूआर के लिए मीन्स जो अनरिजर्व होंगे उनके लिए है 125, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, ओबीसी के लिए है 72 और एससी एसटी के लिए 55 और 27। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए भी है। इसमें क्या होता है आगे हम देखते हैं। ओके ओके, ये सब तो ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम चेक कर लेंगे। इसमें मांगी है बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जो जो बीएससी के स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास फिजिक्स है या मैथमेटिक्स है उनके लिए है स्पेशली। और इसमें एक और चीज़ है, जिसका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है। अगर आपने बीटेक कर रखी है इंजीनियरिंग में तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें फिजिक्स एंड मैथ शुड बी सब इन वन ऑफ इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। एक्चुअल में अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग में करी हुई है आपने, तो उसमें एक ना एक सब्जेक्ट का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तो होता ही है। स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर देख लो, वहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो रहती है बैचलर्स में। बैचलर इन साइंस देखोगे वहाँ पे भी फिजिक्स रहती है, यहाँ पे भी रहती है। तो ये तो मेन सब्जेक्ट है, तो रहते ही रहते हैं इसके लिए। उसके बाद द कैंडिडेट साइड है शेल हैव मीनिंग प्रोफिशिएंसी बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ लेवल +2 स्टैंडर्ड। ओके ओके, इंग्लिश स्टैंडर्ड या पास होनी चाहिए, उसका लेवल अच्छा होना चाहिए इंग्लिश में बोलने में और लिखने में। वैसे इतनी तो इंग्लिश आ रही क्योंकि नॉर्मल तो कर ही लोगे भाई। ओके, तो आगे चेक करते हैं। हमने क्वालिफिकेशन देख लिया, हमें ग्रेजुएशन चाहिए। 12वीं वाले मत सोचना, 12वीं वालों के लिए नहीं है ये, ग्रेजुएशन वालों के लिए है। एज लिमिट कितनी रहेगी इसमें? मैक्सिमम एज देख लो भाई, 27 ईयर्स है एज ऑन 24 मई 2025। अगर आपका 24 मई तक आप 27 ईयर्स के हैं, इतने तक हैं, तो आपका एलिजिबिलिटी होगी। अगर आप इससे ऊपर हो गए हैं, आपकी एज इतने इसके बीच में, इसके पीछे पीछे अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, 28 है 29 है, तो आपका एलिजिबिलिटी नहीं है, ओनली अनरिजर्व के लिए। अब SC ST के लिए अलग है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल 5 ईयर्स। SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन हर जॉब में ही मिलता है एक्चुअली, बैंक में भी मिलता है। तो 5 ईयर्स SC ST के लिए है और 3 ईयर्स आपका है OBC के लिए। 3 ईयर्स OBC के लिए है, ये ध्यान रखना है। अगर 27 आपकी एज है तो 3 ईयर्स आप प्लस करोगे। 30 अगर आपकी एज होती है 24 मई तक, तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपकी ग्रेजुएशन में बीटेक या बीएससी होनी चाहिए। और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है भाई, 10 ईयर्स का देते हैं इसको हर जॉब में, तो ये तो है रहता ही है। अब इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं हम। देखिए आज है हमारी 22 अप्रैल आई थिंक आज है। तो ये इसकी जो ओपनिंग होएगी, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अप्रैल 2025 को इसकी ओपनिंग है। और क्लोजिंग हो जाएगी 24 मई 2025, जो हमारी एज की डेट है 24 मई। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी सैलरी कितनी रहेगी। सैलरी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी देखेंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी E1 लेवल, ओके, इनकी सैलरी है 40,000। और आगे 1,40,000, ये 3% का कुछ लगा के आगे आगे बना के
हो जाएगा। HRA अलाउंस, टीयरेंस अलाउंस, बेसिक पे 35% ऑफ बेसिक पे पार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, HRA मिलेगा, अदर बेनिफिट भी मिलेंगे, ग्रेचुटी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे। क्या क्या नहीं मिलेगा AI, क्या क्या नहीं मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट CTC भी इन्होंने दिखा दी है कि आपकी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव में रहेगी 13 लाख पर एनम, एक साल के आप 13 लाख तक रुपए कमा सकते हो। भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ट्राई करके देखो। उसके बाद हम देखेंगे, हमें थोड़ा सिलेबस भी देखना पड़ेगा क्या है, कैसे पास कैसे करेंगे हम ये एग्ज़ाम, ये बहुत ज़रूरी है। पास कैसे होगा, पास कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है हम देखते हैं। ओके 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 ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया हो गया हो गया, एग्ज़ाम तो होना ही है। एक्शन मिसकंडक्ट हमें ज़रूरत नहीं है, हाउ टू अप्लाई तो फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद ये एक बार हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पे लिखा कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इम्पोर्टेंट। ओके 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 ओके, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टेस्ट विल बी कनेक्टेड फोटो पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स फर्निश इन द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड एडमिट कार्ड शैल बी इशूड अकॉर्डिंगली। उसके बाद कैंडिडेट विल हैव टू रेगुलरली विजिट, ओके ओके तो हमें पता है, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा इसके अंदर। देर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग। सर भाई कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है टेस्ट में, बहुत है, कुछ भी करके आ जाना। अगर आपको आता नहीं है तो जब भी तुक्के लगा के आ जाना, कुछ क्या पता भगवान ने सुनी रही आपकी हो ही जाए। सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर सिलेबस कॉलम। ओके ओके, यहाँ पे सिलेबस होएगा, सिलेबस भी देख लेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ दिखाएगा तुम्हारा भाई, सब कुछ दिखाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, एयरपोर्ट के एग्ज़ाम में तो होता है। अगर आप टेस्ट कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया। उसके बाद होगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, वॉइस टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल सब्सटेंस टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होगी, जो इसमें टेस्ट होंगे। ठीक है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट। इसके लिए वो शॉर्ट लिस्टेड वालों को जाएगा, बाद में मेडिकल वगैरह होता है, हो जाएगा। उसके बाद रोल नंबर फॉर शॉर्ट लिस्टेड डिक्लेयर बाय ABC हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। आपको आगे 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 हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे पास क्या यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भाई, फीस भरने के लिए जो अर्बन अनरिजर्व होंगे उनके लिए 1000 की फ़ीस है, टू बी पेड कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड, ये तो होगा। उसके बाद एंड फीस एंड SC/ST के लिए जिन्होंने 1 साल की अप्रेंटिस करी हुई है ना एयरपोर्ट अथॉरिटी में, तो उनके लिए फ़ीस एग्जम्प्टेड है, और SC/ST के लिए भी एग्जम्प्टेड है। भाई जनरल वालों और OBC के लिए 1000 रुपये है, 1000 रुपये दे देना जब भी पेपर दे सकते हो, वरना नहीं दोगे, देंगे तुमको भाई। आइए चलिए थोड़ा सा और कुछ देखते हैं, हमारे पास सिलेबस है नहीं तो सिलेबस तो ये है हमारा सिलेबस। अगर आप, ये है हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी का फॉर्म, और इसके अंदर कैसे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसके अंदर वैकेंसी है, आपने ये सब देखा। उसके बाद इसका क्या सिलेबस रहेगा, इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो आप ये भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि सिलेबस पे भी एक वीडियो बनाई जाए, अलग से सिलेबस रहे उसमें, कैसे उसमें स्ट्रैटेजी हो, कैसे पेपर पास किया जाए, अगर आप ये चाहते हो कि मैं बनाऊँ उसको, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना। और जो इस वीडियो पे आ रहा है, और अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको वो नीचे जाके बस एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन होता है और बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर दबा लेना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ऐसी ऐसी अपडेट आपके लिए लेके आता रहूँगा, और आपको एक गवर्नमेंट जॉब तो पक्का दिला के रहूँगा। क्योंकि ऐसी ऐसी कुछ अपडेट होती है जो हम भूल जाते हैं। लेकिन जो BTech या ग्रेजुएशन वाले हैं, जिनको मौका मिल रहा है, जो भर सकते हैं फॉर्म, भाई ज़रूर फॉर्म भरना। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, लेकिन फॉर्म ज़रूर भरना है इसका। चाहे आप SSC की तैयारी करो, किसी का नहीं, लेकिन फॉर्म ज़रूर भरना। आपको अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं पता आपको कहाँ से आपको रिक्रूटमेंट मिल जाए। ठीक है, तो यहीं हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। होप है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैंने कोई बीच में फंबल किया है तो उसको माफ़ कर देना, अभी मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ इसमें। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, और आगे भी और ज़्यादा वैकेंसियों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इसमें। ओके, थैंक यू सो मच। कैसे फॉर्म को भरना है हम आगे बताएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। ओके ओके ओके।